दिनांक 27 सितंबर 2022 को विद्यालय में 34वें 3 दिवसीय प्रांतीय वॉलीबॉल तथा बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान डॉक्टर धर्मवीर सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, श्रीमान डोमेश्वर साहू, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश, श्रीमान सतपाल जी, क्षेत्रीय खेल संयोजक एवं श्रीमान लाखन सिंह, सेवानिवृत्त कर्नल जी की गरिमामय उपस्थिति रही। उद्घाटन कार्यक्रम में विद्यालय की बहनों के द्वारा सामूहिक गीत प्रस्तुत किया गया तथा बहन कृतिका के द्वारा एकल गीत भी प्रस्तुत किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम का मंच संचालन श्रीमती नीतू सिंह जी तथा आभार श्रीमान मयंक जी के द्वारा किया गया। ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर, क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने खिलाड़ियों के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के विषय में बात की तथा खिलाड़ियों को नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा स्टेडियम आने के लिए आमंत्रित किया। ये जो भी खेल में आए हैं, हार्दिक तो खिलाड़ी के जीवन में कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। जीतने वालों को भी मेरी शुभकामनाएं और यहाँ खेल में आए हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में खेल की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। बैडमिंटन का यहाँ इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड हैं, कोर्ट हैं। अगर किसी को अवसर मिले तो आप देखना चाहें तो जरूर उनको देख सकते हैं। नोएडा स्टेडियम में भी है और ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में भी है, जहाँ पुराना गोपी चंद जी की अकेडमी चलती थी, इस समय तो नहीं चल रही है। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। इंडिया के कोने कोने से बच्चे जो एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं वो उन कोर्स में खेलने के लिए आते हैं। तो सारी सुविधाएं हैं जिस प्रकार से यहाँ की सुविधाएं हैं। श्रीमान डोमेश्वर साहू जी ने कहा, विद्या भारती अपने अनुशासन एवं स्वच्छता के लिए पूरे भारत में जानी जाती है। विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़ने वाले भैया बहनों को शानदार प्रदर्शन के आधार पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी चयनित किया जाता है। और इसे आप सबको ध्यान में होगा 2007 में SGFI में गए, विद्या भारती को एक स्टेट का दर्जा मिला और बड़ी प्रगति भी हुई हमारी। अनेक प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए। 2012 में फेयर प्ले अवार्ड मिला। माने हमको जो आयोजन करने के लिए स्थान मिला था, वहाँ का आयोजन इतना अच्छा हुआ कि SGFI जो 25 साल तक किसी को पुरस्कार नहीं दिया था, जो विद्या भारती को वहाँ के अनुशासन, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के सारे कार्यक्रम की जो क्रमबद्धता है, उसके कारण से फेयर प्ले अवार्ड मिला था। इसमें निश्चित रूप से विद्यार्थियों का, आचार्यों का, वहाँ के लगने वाले जो प्रबंधन है, इन सब का बड़ा योगदान। तो ऐसे
अनेक क्रम के साथ हम जो है आगे बढ़ते गए, हमारे मेडल की संख्या बढ़ती गई। फिर ऐसे ही मेडल की संख्या में एकदम वृद्धि हुई, तो शायद 16 या 17 में मेडल अपग्रेडेशन ये भी पुरस्कार विद्या भारती को प्राप्त हुआ। तो क्रमशः आप सबके परिश्रम का परिणाम जो हम अपने स्तर पर करते थे, और ये हम देश स्तर पर विद्या भारती की पहचान हमारी हुई। फिर इतना ही नहीं हुआ तो फिर हम जैसे अभी बताया खेलो इंडिया खेलों में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जाना प्रारंभ हुए। यूथ गेम फेडरेशन के माध्यम से वर्ल्ड गेम में भी हमारे विद्यार्थी कई सारे लोग जाने लगे, मेडल भी लाए। प्रयागराज के एक भैया तो जाकर के जो जेवलिन में उन्होंने गोल्ड मेडल लेकर के भी आए। तो ऐसे अनेक सारी जो उपलब्धि विद्या भारती की ये हुई। अब ये सारा जो कुछ भी होता है ये अभ्यास के कारण से होता है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही स्थान प्राप्त होता है। इसलिए मैं समझता हूँ खेलकूद में, जैसे यहाँ पर बता रहे थे शायद वॉलीबॉल की 25 टीमें अलग अलग वर्ग के होंगे। अब सब जीतने वाले नहीं है, लेकिन जो हारने वाले हैं उनको ये जरूर देखना चाहिए कि हमारी जीत क्यों नहीं हुई, जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या विशेषता रही। तो जब हम किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो ये भी सीखने को मिलता है। बैडमिंटन में हमारी क्या कमी रही है, वॉलीबॉल में क्या कमी रही, जो जिसके खिलाड़ी हैं ये भी हमको ऑब्जर्व करना है। कई लोग ऐसे होंगे शायद पहली बार भी इसमें सम्मिलित हो रहे होंगे, तो आगे के लिए हमको एक अच्छा अवसर है सीखने का। हम आगे जब खड़े होंगे, अगले वर्ष प्रांत स्तर पर आएंगे, तब हमारी उपस्थिति शायद हम क्षेत्र में अखिल भारतीय में जाने की हमारी रहेगी। इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा ना, आपको ये विद्यालय का परिसर अच्छा लगा होगा। आपको यहाँ की वंदना करने वाली जो बहनें थी उन्होंने बहुत अच्छी वंदना की थी। आपके विद्यालय में भी वंदना रोज होती होगी, लेकिन आपको लगा होगा कि यहाँ की वंदना हमारी बहुत अच्छी है। ऐसे ही वंदना को भी सीखने देखने को मिला, गीत सीखने को मिला। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हमारे प्रतियोगिता के अतिरिक्त भी जो व्यवस्था है, व्यवहार है, ये भी हम सीखते हैं। और हम जो प्रतिस्पर्धा में जिसके लिए आए हुए हैं वो भी हमको सीखने को मिलता है। इसलिए ऐसे आयोजन के माध्यम से हमको आगे बढ़ने के लिए अनेक प्रकार के जो चाहे वो विद्या भारती के बारे में जानते हों, हम खेलकूद के बारे में जानते हों, अनेक सारे महापुरुषों के आने वाले जो अतिथि हैं उन सबका जो आशीर्वाद मिलता है ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। आगे भी आप सब लोग भी अपने अपने इस खेलकूद के बाद भी जिनका चयन क्षेत्र में हो जाएगा उनको भी निरंतर अभ्यास करना होगा। क्षमता और अभ्यास ये दोनों के माध्यम से ही, और उस तीसरी जो बात है वो जानकारी है, टेक्निक जिसको हम कहते हैं, तीनों का जब समन्वय होता है तो हमको अच्छा स्थान प्राप्त होता है। आप सब लोग इस प्रकार के स्थान प्राप्त करें। आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।